गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ऑन कंबशन। और आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से टाइप्स ऑफ कंबशन होते हैं। नाउ जो थर्ड टाइप ऑफ कंबशन होता है, पहले आपने पढ़ा था एक स्लो कंबशन, एक स्पॉन्टेनियस कंबशन। जो थर्ड टाइप होता है, वी जनरली हैव फायरवर्क ऑन फेस्टिव डेज। जैसे आपने दिवाली में फायरवर्क्स देखा होगा, जब आप क्रैकर्स जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें सडन रिएक्शन होता है, उसमें आपको बहुत सारा हीट, लाइट और साउंड मिलता है। ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो उसमें सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो आपने जैसे बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते हैं, आपने देखा होगा आर्मी में, और जब वॉर्स होती हैं तो किस तरह से एक्सप्लोजन होता है, उसको बोलते हैं। ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें एकदम सडन हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको बोला जाता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। ठीक है। तो उसको इतने प्रेशर में पैक किया जाता है कि उसमें से बहुत तेज़ साउंड निकलता है। नाउ फ्लेम, व्हाट इज़ अ फ्लेम? नाउ ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। आपके घर में गैस होगा, उसमें एलपीजी गैसेस में फ्लेम ऑब्जर्व करिए, और एक कैंडल का फ्लेम ऑब्जर्व करिए। सो यू हैव ऑब्जर्व्ड, जैसे ये सब चीज़ें हैं, सेवन्थ क्लास में आपने पढ़ा था। इसमें से कैंडल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैम्फर हो गया, केरोसिन हो गया, चारकोल। आपको इसमें से कौन कौन सी चीज़ों में फ्लेम फॉर्म होती है, कौन कौन सी चीज़ों में फ्लेम नहीं फॉर्म होती है। फ्लेम मतलब ये इस तरीके का स्मॉल सा, छोटा सा हीट और लाइट प्रोड्यूस करने वाला फायर, जो धीरे 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 चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों में स्लो रिएक्शन किस में होता है देखिए, और फास्ट रिएक्शन किस में होता है। ठीक है। ना हर फ्लेम का अलग अलग कलर भी होता है। जैसे कैंडल की फ्लेम का कलर आपने देखा होगा, क्या होगा, येलो। और आपका जो एलपीजी स्टोव है, उसके फ्लेम का कलर क्या होता है, ब्लू कलर। ओके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, मेंशन वेदर ऑन बर्निंग मटेरियल फॉर्म ऑफ फ्लेम और नॉट। तो आपको इन सब चीज़ों को, जैसे जो अवेलेबल है, जैसे कैम्फर हो गया, कैम्फर मतलब कपूर, केरोसिन स्टोव आपके घर में मम्मी लोग जलाते हो, उसको ऑब्जर्व करिए, चारकोल ना, और कैंडल, इनको ऑब्जर्व करके यहाँ पे टेबल कंप्लीट करिए। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम, जो फ्लेम होता है, लाइट अ कैंडल। ठीक है। एक कैंडल लाइट करिए। होल्ड अ 4 to 5 centimeter थिन ग्लास ट्यूब with a pair of tongs and introduce its one end to the dark zone of the non-flickering candle flame। ठीक है। यहाँ पे जैसे एक ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे हमने कैंडल फ्लेम के पास में लगाया। नाउ ब्रिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। डू यू सी a flame caught at this end of the tube after a while? If so, what it is that produces a flame? Notice that the wax near the heated wicks melt quickly। ठीक है। तो आपको ये आपके पेरेंट्स या टीचर्स की गाइडेंस में ये एक्सपेरिमेंट करना है। The substance which vaporizes during burning gives flame। तो जो सब्सटेंस बर्निंग करने पे वेपराइज हो जाता है, मतलब जैसे आपने कपूर देखा होगा, उसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता है, लेकिन अगर आप लकड़ी जलाएंगे, कपड़ा जलाएंगे, तो उसको जलाने के बाद कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ राख या रेसिड्यू बचता है। जैसे केरोसिन हो गया, मोल्टेन वैक्स हो गया। ठीक है। राइज थ्रू द विक एंड वेपराइज। तो ये इसको जब आप बर्न करेंगे तो ये क्या होता है, ये जल के वेपर बन के उड़ जाता है ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। तो चारकोल जो होता है, कोयला होता है, वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करेगा, उसमें फ्लेम नहीं रहेगा देखना, और उसमें रेसिड्यू बचता है।
वो वेपराइज नहीं होता है बर्निंग पे। When a candle flame is steady, introduce a clean glass plate into the luminous zone. Hold it there with a pair of tongs for 10 seconds. What do you observe? A circular blackish ring is formed. जैसे कैंडल फ्लेम के ऊपर आप कोई भी जैसे कटोरी भी रख देंगे तो आपने देखा होगा एक गोल सा ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, मतलब ये जो विक है जो जल रही है ये वेपराइज हो रही है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फैल रही है आपके कमरे में। और अगर आप उसको ऑब्जर्व करना चाहेंगे आप इसके ऊपर एक कटोरी रखिए, तब आप देखेंगे कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है जो उस कटोरी में या जो आपने ग्लास का स्लैब रखा है उसके ऊपर डिपॉजिट होता है। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर 30 सेकेंड्स। अब यहाँ जो छोटा वाला जो जोन होता है, जो आपका जो विक है जो कैंडल की, उसके पास जो होता है वो ल्यूमिनस जोन होता है, मतलब उसमें हीट रहती है। यहाँ पे नॉन लुमिनस जो ऊपर पार्ट होता है उसमें आप अगर आप कोई भी चीज़ को ऐसे से करेंगे तो वो बर्न नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक वायर थ्रेड होल्ड करिए। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स red hot. Does it indicate that the non-luminous zone has a high temperature? In fact, this part of the flame is the hottest. ठीक है, तो आपका ये जो रहता है बाहर वाला जो फ्लेम होता है, जो रेड पार्ट रहता है वो आपका हॉटेस्ट रहता है। जो ऑरेंज पार्ट होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है और जो येलो पार्ट होता है वो लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटर जोन या कंबशन जोन, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिडिल जोन, यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है, मतलब पूरी बर्निंग नहीं हो रही है। और उसको बोलते हैं इनर मोस्ट जोन, यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स रहते हैं, ओके। आपने गोल्डस्मिथ को देखा होगा, सुनार के यहाँ जो कारीगर बैठे होते हैं, दे ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम into the metallic blowpipe for melting gold and silver। तो अगर आप कभी सुनार के यहाँ गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वो जो होता है कैंडल बर्न करके इसका जो बाहर यहाँ पे एक लंबा सा उनके पास एक से फूकने के लिए ट्यूब रहता है, उस ट्यूब में से इन लोग यहाँ पे फूक मारते रहते हैं ताकि उसके सामने जो सोना है वो ये जो आउटर मोस्ट जोन है इससे बर्न होके, क्योंकि सोना और चांदी जल्दी बर्न होके गलने लगता है तो उससे गलने लगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। रेस्ट पार्ट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।